दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं 24 सितंबर शिफ्ट 3 के मोस्ट ऑथेंटिक जीके क्वेश्चन। जो हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि हमने 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेकर अभी तक की सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन सारे वीडियोज़ को देख लेना है। आ जाइए पहले क्वेश्चन की तरफ। ऑन हुज बर्थडे टीचर डे इज़ सेलिब्रेटेड, किसकी बर्थडे पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि टीचर्स डे सेलिब्रेट कब करा जाता है, 5 सितंबर को। किसकी बर्थडे पे करा जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे, ये इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में विश्व स्तर पे टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, तो वो करा जाता है 5 अक्टूबर को। इंडिया में 5 सितंबर, वर्ल्ड में 5 अक्टूबर। और कोई फेमस नेता के नाम पे कोई दिन चलते हैं क्या? जी बिल्कुल चलते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है, किसकी यादगार में, सरदार पटेल। ठीक है। कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट, कुचिपुड़ी जो नृत्य है शास्त्रीय, वो इनमें से किस राज्य से बिलोंग करता है। तो बच्चे को पता है, आंध्र प्रदेश में। अगर कोई पूछ ले कुचिपुड़ी के फेमस डांसर्स कौन है, तो वेमपत्ती चिन्ना सत्यम, ठीक है, हलीम खान और शोभा रेड्डी। तो ये सभी हमें याद रखने चाहिए। घराना ऑफ गंगूबाई हंगल, ये हम लोग पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। गंगूबाई हंगल किराना घराना से है। किराना घराना के फाउंडर कौन है? अब्दुल करीम खान। किराना घराना की लोकेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो यूपी का मुजफ्फरपुर जिला। और किराना घराना से और कौन फेमस है? तो और फेमस हैं भीमसेन जोशी जी, जिन्हें 2009 में भारत रत्न मिल चुका है। तो ये सारा गूगल मैं आपके लिए करके लेके आया हूँ ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। आपको बस एक ही मेहनत करनी है, लाइक के बटन को दबाने की। फाइनल मैच आईपीएल 2023 का किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल मैच था सबसे पहली बात तो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको पहले मोटेरा कहा जाता है। फिर नरेंद्र मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी ने कहा आपके दिन पलटने वाले हैं, मोटेरा के दिन पलटे और वो बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 2024 में कहाँ पे हुआ था? चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कौन थे फाइनलिस्ट? हैदराबाद वर्सेस केकेआर। जीता कौन था? केकेआर। ये सारी डिटेल हमें याद रखनी है, आगे की शिफ्ट में आ सकता है। वन अमंग यू वॉज रिटन बाय हुम, वन अमंग यू जो बुक है उसे किसने लिखा था, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं एम के स्टालिन। एम के स्टालिन कौन है? ये है तमिलनाडु के प्रेजेंट सीएम। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। विच रेवोल्यूशन वॉज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट जिन्हें नहीं पता है उन्हें यह है कि जब एक सैफुद्दीन किचलू करके एक लीडर हुए थे, उनकी अरेस्ट को लेकर भीड़ जो है वो उग्र हो गई थी यूपी के चौरी चौरा में, और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए थे। फिर पुलिस ने विद्रोह की बहानों से रात में ही सभी को दमन करने के लिए अगले दिन की तैयारी कर ली थी, लेकिन गांधी जी ने सूझबूझ दिखाते हुए सुबह ही जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस समय चल रहा था, उसको वापस विड्रॉ कर लिया था। तो यही है। और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ कब था? 12 फरवरी 1922 में। गांधी जी के इस मूवमेंट को वापस लेने से नाराज होने पर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी है उसके हम उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। 1991 की ये पॉलिसी है, कोई भी पूछे हमें पता होना चाहिए। जीएनपी का जीडीपी से क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आया था। तो हमें पता होना चाहिए कि जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन अब्रॉड, मतलब जो प्रवासी भारतीय हैं, जो एनआरआईज हैं, वो फॉरेन से कमा रहे हैं उनकी इनकम, और इसमें माइनस कर देंगे उन फॉरेनर्स की इनकम जो इंडिया में कमा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई गॉट इज़ रिलेटेड टू विच। आई गॉट जो एक गवर्नमेंट का ऐप है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है कोविड-19 से। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये किस लिए था? जब कोरोना आया था तो जो कोरोना वॉरियर्स थे, फ्रंट लाइन हमारे गवर्नमेंट का स्टाफ था, उनको प्रशिक्षण देने के लिए आई गॉट बनाया गया था। ठीक है। आर्टिकल रिलेटेड टू पार्लियामेंट, तो कौन सा पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल है? तो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक जो सभी आर्टिकल हैं वो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। तो आपको ऑप्शन में जो है वो चूज़ करना था। ठीक है। विनर ऑफ स्विस ओपन बैडमिंटन 2022, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है 2022 का, लेकिन जिन्होंने करा है ये स्पेशली इसलिए डाला गया था क्योंकि इसकी विनर थी पीवी सिंधु जी। तो 2022 की विनर कौन है? पीवी सिंधु। किनको हराया था? थाईलैंड की बुशान को। ठीक है, ये हमें याद रखना है। 2011 सेंसस में इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पूछी थी, तो आंसर था 1.64।
और इसे देख के ज़्यादा खुश ना हो, ये एनुअल ग्रोथ रेट है, तो 10 साल की आ जाएगी 16% के लगभग लगभग। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1872 में। किसके समय हुआ था? भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये तो अनऑफिशियल था, अधूरा छूट गया था। फर्स्ट ऑफिशियली कब हुआ था? 1881 में। 2011 में जो हुआ है वो कौन से नंबर का है? वो है 15वें नंबर का। अभी क्यों नहीं हुआ 2021 में? क्योंकि कोरोना चल रहा था। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें याद रखनी है। दोस्तों हम सारी शिफ्ट्स को कवर करेंगे और एमटीएस के भी हम सारी शिफ्ट वाइज वीडियो डालने वाले हैं, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। 13वां क्वेश्चन, विच रूलर इज़ नॉट रिलेटेड टू गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? इनमें से कौन सा रूलर जो है वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है? तो ये ऑप्शन बेस्ड था, वहाँ पे भारत भट्ट करके प्रथम एक रूलर थे, तो वो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फेमस रूलर कौन कौन से हैं? तो वो है मिहिर भोज, जिनको क्या कहा जाता है? आदि वाराहा। दूसरे फेमस रूलर कौन है? नागभट्ट प्रथम। और कौन? महेंद्रपाल। और कौन? राजा भोज। 14वें नंबर पे क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन पूछा था चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो हमें पता होना चाहिए कि ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट यूपी में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्ट्रेट विच सेपरेट रशिया फ्रॉम यूएसए? ऐसा कौन सा पानी का स्ट्रेट है जो रशिया और यूएसए को सेपरेट करता है? तो रशिया यूएसए को सेपरेट करता है बियरिंग स्ट्रेट। ठीक है, विडो रीमैरिज के ऊपर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन था, तो वो उसके क्योंकि ऑप्शन लंबे हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज एक्ट से रिलेटेड है। विडो रीमैरिज एक्ट आया कब था? 1856 में। उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो इन्हीं से रिलेटेड वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, वो हमें चूज़ करना था। स्टडी ऑफ शेल्स, मतलब ये जो समुद्र में हमको जो सीप मिलते हैं, इनकी पढ़ाई क्या कहलाती है? बताओ, सीजल की पढ़ाई हो नहीं रही है, सीपों को लोग पढ़ रहे हैं। इसको कहा जाता है कॉन्चोलॉजी। शंख को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉन्च। तो इसकी स्टडी क्या होती है? कॉन्चोलॉजी। अमजद अली खान को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किस ईयर में मिला था? एक्सट्रीमली टफ है। अमजद अली खान पे पिछली शिफ्टों में कम से भी कम 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं और हमने सारे डिस्कस भी कराए हैं। इसका आंसर है 2013 में अमजद अली खान को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिला था। ठीक है, फार्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन, किसी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ फार्मूला पूछा था, एग्जैक्ट वर्डिंग्स उसकी याद नहीं है। हाँ, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शब बखैर।